राधे कृष्णा। राधे कृष्ण महिमा का ये चौथा एपिसोड है। आपसे पूर्व हमने देखा कि कंस ने अपनी बहन देवकी और अपने जीजा वासुदेव को कारागार में घेर देते हैं। यहां पर वासुदेव और कंस के बीच में एक छोटा सा विवाद भी होता है, जहां पर वासुदेव कहते हैं कि यदि तुमने मेरी पत्नी को छुआ और मेरे म्यान से खड़क बाहर आया तो फिर सारे यदुवंशी तुम्हारे विपरीत खड़े हो जाएंगे। काफी कहा सुनी के बाद में कंस कहता है कि मैं किस प्रकार से विश्वास करूं कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे तुम वो मुझे देते रहोगे। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। वासुदेव कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य वचन नहीं कहा और जो भी वचन कहे हैं वो पूर्णतः उन्हें निभाएंगे। कंस थोड़ी देर को शांत होता है, कुछ सोचता है और ये सब सोचने के बाद में वासुदेव और अपनी प्यारी छोटी बहन देवकी को जो भवन उसने उनको खुशी खुशी में बनाया था उसी में उनको प्रवेश कराकर कैद करा देता है और चारों तरफ से अपने अंगरक्षकों को वहां खड़ा कर देता है कि कोई भी ना अंदर प्रवेश कर सके और ना ही उनसे बातचीत कर सके। महाराज उग्रसेन, जो कि कंस के पिता और देवकी के भी पिता थे, उनका मंत्री जब उनको यही बात बताता है तो एक बार महाराज उग्रसेन को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि कंस अपनी जिस बहन को जान से ज्यादा प्यार करता था उसके साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। किंतु जब उन्हें सत्य का ज्ञान होता है तो कंस के पास में जाते हैं और कंस को डांटते हुए कहते हैं कि कंस, तुमने जो भी कुछ किया वो सही नहीं किया। देवकी तुम्हारी छोटी बहन है और वासुदेव तुम्हारे जीजा हैं, उनके साथ तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कंस उन्हें बताता है कि देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी, उसी वजह से उनको बंदी गृह में गिरा है। और इस समय शक्ति किसके पास है ये आप जानते हैं। आप जानते हैं शक्ति सदा राजा के ही पास होती है। तुम सेनापति अवश्य हो, परंतु मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही ही नहीं। महाराज उग्रसेन क्रोधित होते हुए कंस से कहते हैं कि यदि तुमने देवकी और वासुदेव के भवन से पहरा नहीं हटाया तो इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम सेनापति हो और मैं यहाँ का शासक, और मथुरा की जनता पूरी तरीके से विश्वास पात्र है, वो अपने शासक का ही साथ देगी। उस समय कंस शांत होता है और शांत होने के बाद वहां से वापस होता है तथा राजभवन में जहां की देवकी और वसुदेव रहते हैं वहां से सारा पहरा हटा दिया जाता है। वासुदेव और देवकी खाना खाने बैठते हैं, तभी देखते हैं कि बहुत सारे नगरवासी और उनके राजभवन के व्यक्ति उनके पास पहुंचते हैं। वासुदेव चिंतित होते हैं और पूछते हैं कि यह किस प्रकार से संभव हुआ, आप सब अंदर प्रवेश कैसे कर चुके हैं। वो उनको बताते हैं कि महाराज उग्रसेन ने कंस को डांटते हुए उन्हें फटकारते हुए वहां से दूर भगा दिया है और उनको आदेश दिया है कि तुरंत वो आपके ऊपर से पहरा हटाकर आपको आजाद कर दें और आपको स्वतंत्र पूर्वक अपने राजभवन में वापस जाने दें। इसके बाद कंस अपने मित्रों के पास पहुंचता है जो कि दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उसके मित्र विचार विमर्श करते हैं और बताते हैं कि कंस राजा उग्रसेन में मथुरा की जो प्रजा है वो स्वामी भक्त है, वो आपका साथ नहीं देगी। अब ऐसे में वो यही सब विचार करते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके कुछ मित्र दुष्ट प्रवृत्ति के उसको बताते हैं कि नरकासुर और बाणासुर आपके 2 अभिन्न मित्र हैं, आप उनसे सहयोग मांगिए। राधे राधे। हाँ युवराज, इस समय यही उचित है कि हम चुप रहें। इस बीच युवराज को कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि किसी दूसरे राज्य की सेना को किसी भी प्रकार से मथुरा ले आए। किसकी सेना? आपके 2 मित्र हैं, महाराज बाणासुर और महाराज भौमासुर। वो किस समय काम में आएंगे?